जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, छठा प्रश्न तुमने पूछा है, कृष्ण, क्या हम सुख और दुख का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके जन्म के बाद आप क्या करते हैं? अर्जुन, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वेदों में बताई गई बातों का पालन करते हैं और अभ्यास करते हैं। वे केवल मेरे लिए जीते हैं और खुद को मुझको ही समर्पित करते हैं। मैं इन व्यक्तियों को साधु या भक्त के रूप में जानता हूँ। ये लोग मुझे एक क्षण भी स्मरण किए बिना नहीं रह पाते। उनके लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरे जन्म लेने के बाद मैं उनके लिए क्या करूं? मैं अपने आप को उनके लिए बहुत सुलभ बनाता हूं और उन्हें अपनी परमात्मा प्रकृति दिखाता हूं। मेरी दिव्य चमत्कारी गतिविधियां उन्हें और उनसे जुड़े लोगों को अत्यधिक खुशी और आनंद प्रदान करती हैं। यही प्राथमिक उद्देश्य है मेरे जन्म का, मेरे अवतार लेने का। अब क्योंकि मैं वैसे भी अपने प्रिय भक्तों के लिए नीचे आया हूँ और जो मेरे प्रिय भक्तों को अपने शारीरिक कार्यों, अपनी वाणी या अपने विचारों से परेशान करते हैं, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ जुड़ा हूँ और उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। यह है मेरा दूसरा उद्देश्य। इसीलिए मेरे अवतार का पहला उद्देश्य मेरे भक्तों की रक्षा करना है। दूसरा उद्देश्य दंडित करना अथवा दंडित करना है या बुराई को उखाड़ के फेंकना है। कुछ और काम भी है जो मैं करता हूँ, जो कि धर्म और धार्मिकता को फिर से स्थापित करना है। जो भी गतिविधि मैं करता हूँ मुझे ही धर्म माना गया है। जो कुछ भी मेरे लिए किया जाना चाहिए या मेरे द्वारा प्रकट किया गया है वह शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अब जो लोग शास्त्र द्वारा बताए गए सभी कार्य करते हैं उन्हें मुझे समर्पित करना चाहिए और मेरी खुशी के लिए ही सब कार्य करने चाहिए। मेरी सेवा के रूप में उन्हें कर्म करने चाहिए और इसके बारे में वे दूसरों को भी शास्त्र के बारे में सिखाएं। इस पूरे पहलू को धर्म स्थापना या कुशलता पूर्वक धर्म की स्थापना के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, ऐसा करने के लिए मैं नीचे आता हूँ, अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अपने अवतार के प्राथमिक उद्देश्य और वह क्या है का खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनके अनुयायी बने। हम अपना जीवन श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा में समर्पित करें।
यदि हम ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा केवल और केवल हमें बनाने और खुश रखने के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की इस प्रकार की सेवा करते हुए आइए हम उनके शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।